एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आंध्र प्रदेश, वेलकम टू मंबाटू। हम और आप आए हैं आंध्र प्रदेश के मंबाटू सिटी में, जहां पर हम और आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक अनोखे कंस्ट्रक्शन को, जो कि अब तक का सबसे फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जो कि किया जा रहा है ई-पैक प्रीफैब द्वारा। ई-पैक प्रीफैब जो कंपनी है, इनका प्रीफैब कंस्ट्रक्शन करने में बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए भी है, कारनामे किए भी है, और आज उन्हीं में से एक ये काम करने वाले, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। इसी वजह से मेरे पीछे यहाँ पर दिखा गया है फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 1,51,000 स्क्वायर फीट। वो करने वाले हैं ये महज 150 आवर्स में, और वही हम और आप देखने वाले हैं। और आज है इसका डे 1, जहां पर हम और आप देखेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है इस रिकॉर्ड टाइम में, इस रैपिड कंस्ट्रक्शन को जो ये करने वाले हैं, माफ कीजिएगा, फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो करने वाले हैं जी। उसके लिए हमें और आपको इस कंस्ट्रक्शन साइट पे चलना पड़ेगा, जो कि आंध्र प्रदेश के मंबाटू में है, और आज यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सच बताऊं, बहुत बड़ा ये चैलेंज इन्होंने लिया है और बहुत बड़ा चैलेंज इन्होंने खुद को दिया भी है। आने वाले 150 घंटे हम और आप यहीं रहने वाले हैं, देखने वाले हैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पे किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे ये चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं, और किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है इस जगह पर फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। तो आज है इस चैलेंज का डे 1, जहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं, और इस वक्त पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। पूजा पाठ करने के बाद, देवी देवताओं को आवाहन करने के बाद, उनका धन्यवाद करने के बाद फिर यहाँ पर आगे शुभारंभ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन का, जो कि इस पूजन के बाद हमें और आपको देखने को मिलने वाला है। पूजन के बाद अब फाइनली स्टार्ट हो चुका है वो काम, वो कीर्तिमान, जिसे हमें और आपको देखना है इस जगह पर कि किस तरीके से ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, और इसका शुभारंभ जो है वो हो चुका है दोस्तों। वैसे ठीक मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो पहला जो कॉलम है उसको लिफ्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा चुका है। और अगर मेरे राइट हैंड साइड में, या इनफैक्ट मेरे आसपास ही देखोगे तो बहुत सारे आपको क्रेन्स दिखेंगे। इनफैक्ट राइट हैंड साइड में आपको दिखाऊं तो एक और कॉलम अगर आप देखोगे, जो कॉलम नंबर 2 है, उसको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। एक साथ ये पूरा कोऑर्डिनेशन करना बहुत बड़ा काम है, और उसी काम को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। ठीक इसके दूसरे छोर पे देखोगे अगर, तो वहां पर भी एक कॉलम इंस्टॉल किया जा रहा है। हर कोने पे आपको क्रेन दिखेगी, जिनकी मदद से, क्योंकि सबसे पहला ये जो कॉलम इंस्टॉल किया गया था, उसके बाद अब फटाफट टीम यहाँ पर बाद बाकी जितने भी कॉर्नर है इसके चारों कोने पे, वो इंस्टॉल कर रही है। वैसे कुछ दिन पहले ही बारिश हुई है, और वैसे ये आंध्र प्रदेश में बहुत कॉमन है कि बरसात हो ही जाती है भाई, इसी वजह से तो यहाँ पर इतना अच्छा वेदर भी है। और क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो गीली हो चुकी है, हेवी क्रेन्स को आना है, तो इसी वजह से ये रास्ता तैयार कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। और वही आपको यहाँ पर दिखेगा कि जेसीबी की मदद से ये बड़े बड़े जो रोड़े हैं उनको डाला जा रहा है, ताकि हेवी जो क्रेन्स है वो आ सके, और इस जगह पर जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, जो तय वक्त पर किया जाना है, तय घंटे में किया जाना है, वो किया जा सके जी। 1,51,000 स्क्वायर फीट एरिया तैयार करना है, और वो भी 150 घंटे में महज। उसी का काम यहाँ पर हमें और आपको देखने को मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट शाम ढलने को है, आज का दिन जो है वो ढलने को है, और इस वक्त पे अगर आप देखोगे तो कंपेयर अगर करें मॉर्निंग से जो हमने स्टार्ट किया था आज डे 1 का, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। और कंपेयर से मुझे याद आया कि आपको ड्रोन की मदद से जरा कंपेयर भी आपको दिखाता हूं कि एक दिन में कितना सारा काम इस जगह पर किया है, जो कि रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ई-पैक प्रीफैब द्वारा, 1,50,000 स्क्वायर फीट एरिया में, वो भी 150 आवर्स में। और कंपेयर दिखाना इसलिए भी बनता था ताकि आपको पता चल सके कितनी तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर जो रूफ वर्क का जो काम है वो भी अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे जितने भी कॉलम्स लगाए जाने थे वो सभी के सभी तो इस हिस्से पर लगा दिए जा चुके हैं। तो इसी वजह से अब
इसके अगले हिस्से पे, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप है रूफ को तैयार करने का, उस पर काम चल रहा है। और अच्छी बात बता दूं कि भाई अगर मैं आपको लेफ्ट में दिखाऊं ना, तो यहाँ पर लाइटें भी लग चुकी हैं और लाइटें ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर रात के वक्त भी काम किया जाएगा जी, और वो भी हम और आप देखेंगे। सो दोस्तों, मेरे साथ है ई-पैक प्रीफैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल सर, और उनसे जानते हैं रिकॉर्ड जो यहाँ पर बनाने वाले हैं ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, उसकी तैयारी कब से चल रही है। हाय सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। ऑडियंस ये जानना चाहती है, पूरा नेशन जानना चाहता है कि ये जो आप फास्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आज हमारा ये डे 2 है, कितने दिनों से ये प्रिपरेशन चल रहा है इसका? सी, आइडिया तो ये हमारा 1-1.5 साल पहले आया कि हमको वी हैव टू चेंज द वे पीवी इज इरेक्टेड, एंड वो सोच के वी हैव स्टार्टेड टू नोट डाउन पॉइंट्स कि हमारे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम साइट पे कर सकते हैं जिससे हम टाइम रिड्यूस करेंगे। और उस प्लानिंग को करते करते हमने पूरा एक स्कीम बनाया कि कैसे इस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, एंड विद इन लास्ट 7 to 8 डेज हमने डिटेल्ड पूरा प्लानिंग बना के टीम को ट्रेनिंग दे के पूरा एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया। But the ideas of how to reduce these timelines is work of months. This is like innovation. This is like R&D. This is like invention of a new product. मतलब we can't call it a PEB because PEB पूरी दुनिया जो करती है वो करती है ऐसी बिल्डिंग 6 महीने में, हम कर रहे 6 दिन में। Right. So this is not the same product anymore. This is an invention of a new product. So you are changing the construction, जैसे होता है जिस तरीके से जो मेथड है, एक आप नया बुक लिख रहे हो इतिहास में, जिस बुक में कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन की जो दुनिया वो चेंज हो रही है। कितना बड़ा रेवोल्यूशन है ये हमारे देश के लिए, खासकर जब ये ग्रो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, अपनी देश की जीडीपी, अपने देश में इन्वेस्टमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा मायने रखता है ये? नहीं, दिस इज ह्यूज। सी, इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो फोकस है गवर्नमेंट का, आई थिंक दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन विल चेंज द वे फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज कम अप। सो कोई भी नया फैक्ट्री लगाना हो किसी को, कोई भी नया वेयर हाउस बनाना हो किसी को, इट्स गोना बी दिस। ये जब हो जाएगा वर्ल्ड में, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 6 months 8 months। लोग लैंड देते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, 6-8 महीने वेट करते हैं कि भैया मेरा रेंटल शुरू होगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा। नाउ इट इज इरेक्शन एट साइट इज डेज। सी, इसका सिविल वर्क, इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन इज सेपरेट, बट उसके अलावा अगर साइट पे एग्जीक्यूशन का देखें हम, मतलब 1 week and you are through. I think you run that survey on your LinkedIn profile, where few people agree कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। Now you are making it in the day 1, अगर compare करूँ day 2 से, is like huge. What do you have to say? तो LinkedIn में हमने जो एक पोल किया था, उसके रिजल्ट में less than 5% of the people believe कि this could be done in 150 hours. And that 150 hours का आइडिया जिन्होंने वो किया, हमने उसका सर्वे किया था, those were the people who had some idea what we are planning to do. If you see a normal person who was outside E-PAC, they would have not even thought about 150 hours. So, I think in the world, not even 0.1% people believe that this could happen. One is that. Now, second, I'll appreciate a lot of the team that we have in E-PAC. The way they have planned, the way they have executed this project is next level. I can very very proudly say this team which we have in E-PAC is the world's best team, because this is the only team who has created this. This is the only team who have achieved this. This is the only team who have dreamt of this. This is the only team who have actually made this happen. So this is the best team in the whole world. Yeah. And I am so blessed that I am the one who has this team, and we are the one who is changing the way this erection happens. So lots of the people wanted to know कि जब हम इतनी तेज कंस्ट्रक्शन करते हैं या कुछ नया एक इमारत खड़ी करते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसमें सेफ्टी या उसमें जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, क्या उसमें कोई इम्पैक्ट आता है? सी, सेफ्टी हमारे लिए सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है। ये रिकॉर्ड बने ना बने, ये टाइमलाइन अचीव हो ना हो, बट सेफ्टी ऑफ आवर मैन पावर इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे एवरीवन, जितना हमने प्लानिंग किया है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन का, उसी के साथ उतना ही प्लानिंग किया है इसको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए। आई एम कम्प्लीटली अलाइन्ड विद यू, आई एम कम्प्लीटली एग्री। द वे यू गाइज आर वर्किंग हियर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ द फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैन बी डन, एंड thank you so much for giving us the opportunity to watch this
the history which you are making. Pleasure to meet you and thank you so much Thank for you giving so us much for your time. Thank you. Thank you sir. Thank you Thank you so for much. coming. So ये थे निखिल सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईपैक प्रीफैब के। हम अगले 3-4 दिन तक देखने वाले कि कैसे ये पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम है इस साइट पे किया जाएगा। और जैसा कि इन्होंने कहा, एक ये रेवोल्यूशन है अपने देश के लिए भी, ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक मैसेज है कि किस तरीके से एक फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और एक क्लियर मैसेज है कि आप आइए इस देश में निवेश कीजिए। ईपैक प्रीफैब जैसी कंपनी आपकी मदद करेगी यहाँ पर आपको फास्टेस्ट सेटअप करने में, जो कि इस जगह पर आंध्र प्रदेश के मंबाटू में किया भी जा रहा है। आज है दूसरा दिन और इस दूसरे दिन का अपडेट मैं अकेले नहीं देने वाला हूं। इतने लोग हैं मेरे साथ जो कि आज का अपडेट देंगे। और उससे पहले इन सभी से बात करूं, पहले इसके जो हेड है जिनकी देखरेख में ये काम हुआ है उनसे जान लेते हैं क्या किया है हमने आज दूसरे दिन, और वो भी रात के 8 बजे। पूरा दिन अभी समाप्त हुआ नहीं है, 12 घंटे ही हुए हैं दूसरे दिन के। आप बताइए क्या अपडेट है आज का सर? आज का हमारा अपडेट है, लगभग हमने 36 घंटे में अपना मेन फ्रेम पूरा कंप्लीट कर लिया है। वाह! आपने जो चैलेंज लिया है, ये जो कि सबसे फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन करने का अब तक का 150 आवर्स में, उसके कितने पास है हम अपने टारगेट के बहुत ही करीब हैं। और हमारे उत्साह और अपने सारे वर्कर्स को और सारे हमारे जितने भी गैंग्स लीडर्स हैं, इरेक्शंस लीडर्स हैं, सबके उत्साह को देखते हुए हमें ज़रा से भी हिचकिचाहट नहीं है कि हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। और हम सबसे बात करके सबसे सहमति से एग्री करते हैं कि हम अपने टारगेट को बिल्कुल अचीव करेंगे। अगर यही बात आपसे मैं 36 आवर पहले कहता कि मेन फ्रेम स्ट्रक्चर इस 1,51,000 स्क्वायर फीट एरिया पे कर लिया जाएगा, तो शायद आप ये कहते कि ये एक चमत्कार होने जैसा है। लेकिन इस जगह पर हमें आंध्र प्रदेश के मंबाटू में ईपैक प्रीफैब की टीम ने ये करके दिखाया है कि चमत्कार होते हैं, और चमत्कार को नमस्कार है। और इन टीम मेंबर्स ने मिलकर उस चमत्कार को इस जगह पर कंप्लीट किया है, और वो भी महज 36 आवर में। और इसके लिए, इन सभी के लिए, इनफैक्ट आप सबको खुद के लिए क्लैप करना तो बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनसे हम फिर मिलेंगे और कल सुबह, और तब तक मिलेंगे जब तक ये रिकॉर्ड बना नहीं लेते। और थैंक यू सो मच आप सभी का, गुड राइड, और फिर मिलता हूं कल सुबह आप लोगों से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है तीसरा दिन, और तीसरे दिन में मेरे पास आपके लिए है गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि यहां पर महज 36 आवर में मेन स्ट्रक्चर जो है इस बिल्डिंग का, उसको तैयार कर लिया जा चुका है। जी हां, और ये भी कोई छोटे मोटे एरिया पे नहीं, 1,51,000 स्क्वायर फीट हिस्से पे पूरा जो मेन फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको इंस्टॉल करने का काम यहां पर टीम ने कर लिया है। और आज तीसरे दिन की सुबह यहाँ पर मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो काम आपको देखने को अब मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसके मेन फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हो स्टील का स्ट्रक्चर, इसको पूरा 100% लगा दिया है। इसके ऊपर अब रूफ वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है, साथ में साइड वॉल का भी जो हिस्सा है साइड पैनल का, उसका भी काम अब स्टार्ट हो चुका है। तो आज का दिन यानी कि तीसरे दिन के अंत तक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखना यह है कि कितना काम आज के दिन समाप्त होने तक ये करते हैं, क्योंकि अब मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है इतनी ज़्यादा, जिसको मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में। कमाल है ये टीम ईपैक की, जिन्होंने यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक किया है। ईपैक द्वारा फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन चैलेंज जो किया जा रहा है, आज है उसका डे नंबर 4। और आज अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत विशाल तो नजर आएगा, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ रूफ वर्क का भी काम स्टार्ट हो चुका है। कमाल की बात यह है कि इतने सालों से मैं कंस्ट्रक्शन को देख रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, ऐसा मैंने भी कुछ नहीं देखा है। जहाँ पर डे 1 पे कुछ भी नहीं था इस जगह पर, आज वही 1,51,000 स्क्वायर फीट हिस्से पे एक पूरा विशाल सा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि भारत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को
पूरी तरीके से बदलने का दम रखती है ईपैक की टीम, और वो इन्होंने यहाँ पर करके दिखाया भी है। और ये जो फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन चैलेंज है, ये 6 दिनों का चैलेंज इन्होंने लिया है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ डे नंबर 4 तक काम हुआ है, यकीन मानिए कि अपने चैलेंज से पहले ही ये इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ये सच में लाजवाब है। और हम और आप डे 5 में भी मिलते हैं जी, क्योंकि डे 6 तक का इनका टारगेट है, तो डे 5 में मिलना तो बनता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन चैलेंज का आज है डे नंबर 5, और डे नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रूफ वर्क का काम जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। मेरे बैक साइड में भी देखेंगे तो रूफ वर्क का काम आपको दिखेगा जो कि हो चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी इस तरफ देखेंगे तो हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है दोस्तों कि यहाँ पर मौसम ने लिया है 360 डिग्री करवट। जी, बारिश की संभावनाएं हो रही है यहाँ पर, और इंद्रदेव का पधारने का पूरा संयोग बन रहा है। तो देखना ये होगा कि कैसे ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन चैलेंज पूरा करते हैं, जो कि 6 दिनों में पूरा करना है इस 1,51,000 स्क्वायर फीट हिस्से पे ईपैक प्रीफैब की टीम द्वारा। तो इसके लिए हम और आप बने रहते हैं, और आज का पूरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज है डे नंबर 5, सिर्फ इसके बाद एक ही दिन बचता है। तो देखते हैं कि कैसे ये पूरा कंप्लीट करते हैं टारगेट को। तो दोस्तों, आज है फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का डे नंबर 6, और जैसा कि पहले दिन मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, और ना ही सिर्फ रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और महज 6 दिनों में यहाँ पर इतना विशाल ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, और ये करोड़ों भारतीय के सपने को साकार होने जैसा है, जो कि यहाँ पर ईपैक प्रीफैब की टीम ने किया है। और अब ये स्ट्रक्चर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, तो अब बारी है सेलिब्रेशन की, बारी है इस खुशी को हर इंडियंस के साथ शेयर करने की। तो चलिए हम और आप इसका डे 1 से लेकर डे 6 तक का एक टाइम स्लैब देखते हैं, और उसके बाद बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईपैक प्रीफैब संजय सर से, और बात करेंगे ईपैक प्रीफैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल सर के साथ भी। लेकिन उससे पहले जरा ये ड्रोन शॉट देख लीजिए। तो दोस्तों, हमारे साथ है ईपैक प्रीफैब के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय सर, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल सर, और हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया है। सर, सबसे पहले तो आपने ये जो रिकॉर्ड बनाया ही है, और साथ ही साथ फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज ये, और मेरे ख्याल से हमारी कंपनी के लिए नहीं, इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया में आपके इंडिया की एक कंपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रही है फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, और ये इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया में रैपिड एक्सपांशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पे अपने को तेज़ी से फैक्ट्रियाँ लगानी हैं, बिल्डिंगें खड़ी करनी हैं, ताकि हम इंडिया की प्रोग्रेस की जो हमारी चाहत है उसको अचीव कर सकें। तो हम सब बहुत ही खुश हैं, और बहुत बड़ा मौका है ईपैक प्रीफैब के लिए ये। सर, ना ही ईपैक प्रीफैब के लिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरे इंडियंस के लिए ये गर्व का मौका है, आपने जो ये प्राउड मूवमेंट दिया है। क्योंकि हम दूसरे देशों को देखा करते थे जब वो फास्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, और पिछले 5-6 दिनों में मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखे, और जो आपने अचीव किया सर, ये एक सपने को पूरे होने जैसा है हर भारतीय के लिए जो दुनिया भर में रहते हैं। और साथ ही साथ जो सेफ्टी आपने मेजर किए हैं सर, मैं चाहूँगा उस पर भी आप जरा बोले। सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
स्पेशली जब आप एक हाइट पे काम कर रहे हो। हमारी ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट तकरीबन 50 फीट है, तो 50 फीट की हाइट पे जब लेबर काम कर रहा होता है तो PPE जो होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेफ्टी की ट्रेनिंग जो है वर्कर्स की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सेफ्टी की निगरानी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है इस बात में कि हमने टोटल 36,000 घंटे लगाए हैं यहाँ पे मैन आवर्स लास्ट 6.5 दिन में, और उसमें से किसी को एक हल्की सी खरोच तक नहीं आई है। तो 36,000 सेफ मैन आवर्स लगाए हमने यहाँ पे, और ये एक रिकॉर्ड जो है बस तेज़ी से काम करने वाला, उससे बड़ा रिकॉर्ड है सेफ्टी वाला। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दुनिया भर से जो लोग हमें देख रहे हैं, ये नज़रें पिछले 6-7 दिनों से गड़ी थी कि कैसे ये रिकॉर्ड बनने वाला है। क्या मैसेज है आपके पास वो इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इस देश में बढ़ते हुए GDP में बढ़ते हुए इस देश में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी कि हमने ये रिकॉर्ड बनाया। नाउ फॉर द मैसेज, दिस हैज़ शोन द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडिया। दिस हैज़ शोन what India can do, what the Indian brains can do, what R&D can do, what dedication can do, what experience can do। हमने जो ये अचीव किया है लास्ट 6.5 दिनों में, ये एक नया इतिहास लिख रहा है इंडिया में, इस इंडस्ट्री के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, एंड पूरा वर्ल्ड इसको देखेगा। और आई थिंक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वेयर हाउसिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उसका जो नज़रिया है देखने का कंस्ट्रक्शन टाइम का, वो ये प्रोजेक्ट ने चेंज कर दिया है, इस रिकॉर्ड ने वो चेंज कर दिया है। मतलब अब वो प्रोडक्ट वो 6 महीने वाला प्रोडक्ट रहा ही नहीं है। दिस हैज़ कम इन आवर्स, एंड दिस इज़ हाउ दिस प्रोडक्ट विल बी लुक्ड एट फ्रॉम नाउ। दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, एंड आई एम श्योर द इंडस्ट्री एंड द होल इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस। सर थैंक यू सो मच, आपने ढेरों इंडियंस का सपना साकार किया है, और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारी उम्मीदें ई-पैक प्रीफैब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखना होगा कि अब इस रिकॉर्ड के बाद कौन सा आप नया रिकॉर्ड बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए, ये विटनेस करने के लिए जो आपने ये मैजिक यहाँ पे किया है, क्योंकि ये मैं मैजिक ही कहूँगा कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर, एंड प्लेजर टू मीट यू गाइज, एंड ये अनबिलीवेबल है, एंड यू गाइज ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड। एंड हम लोग फिर मिलेंगे ई-पैक प्रीफैब की टीम द्वारा किए गए इस कारनामे को देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिकॉर्ड बनाए हैं तो एक और रिकॉर्ड इनके पाइपलाइन में तो जरूर होगा। बीते पिछले 6 दिनों से चल रहे इस कंस्ट्रक्शन का आज होता है द एंड, क्योंकि यहाँ पर बनकर तैयार है ये मेगा स्ट्रक्चर। ई-पैक प्रीफैब की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से भारतीयों द्वारा भारत में बनाया गया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो चलिए मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगली परियोजना पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमारे साथ देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ।